नौकरी से फारिग सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशी का परवाना। 16,000 मुलाजिम नौकरी पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमीन बहाली के मुतालिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। जिन मुलाजिमीन की भर्तियों के लिए टेस्ट लाजमी नहीं था वो भी बहाल तस्वुर होंगे। मुलाजिमीन को भर्ती के वक्त की शराइत जवाबित को पूरा करना होगा। करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजिमीन बहाल नहीं होंगे। 4 जजेस ने मुलाजिमीन की अपीलें मुस्तरद करके अपना बहाली का फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपीलें मुस्तरद करने से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा, पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। मजबूत जमहूरी निजाम में पार्लियामान ही सुप्रीम होता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की शिक 4 और सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है, जिसका जायजा लेना चाहिए। बच्चों की मौजों का सीजन फिर आ गया। पंजाब में स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। वफाक में मौसम सरमा की छुट्टियां 3 जनवरी से 9 जनवरी तक होंगी। NCOC इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। पहाड़ी और सर्द-तरीन इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सिंध में भी 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मुल्क में ओमिक्रॉन का खतरा। दूसरा केस रिपोर्ट। नई किस्म के वायरस का मरीज करंतना से फरार हो गया। वायरस फैलने का खदशा। 35 साल शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। पहले कोरोना फिर ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। एयरपोर्ट से महकमे सेहत के अमले ने मुतासरा मरीज को निजी होटल मुंतकिल किया। ओमिक्रॉन का मरीज निजी होटल के करंतना से फरार हो गया। हुकूमत ने कैटेगरी C और ओमिक्रॉन वाले ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन बरतानिया कैटेगरी C में नहीं आता। वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते। कौम का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। कहा, मीडिया ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात को इतना उछाला। ऑपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। मेरे कोई लाखों के अखराजात नहीं। ऐसी बातों पर बात करके वक्त ज़ाया ना करें। ऑपोजिशन जमातों के लीडर्स ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। वजीर आजम की तर्जुमानों को ऑपोजिशन की लूटमार पर ज्यादा बात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ई कोर्ट में वर्चुअल हाजिरी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत केस में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। वज़ीर आज़म ने बयान हल्फी जमा करा दिया। ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात झूठ, मन घड़त और हद तक अमेज़ करार। कहा, शौकत खानम मनसूबा वाहिद मुफ्त कैंसर के इलाज का अस्पताल चला रही है। ऐसे फलाही मनसूबे पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। अदालत से उम्मीद है इल्ज़ामात पर मिसाली फैसला दे ताकि आइंदा कोई ऐसा ना कर सके। ट्रस्ट की सरमायाकारी स्कीमों में इमरान खान की किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी। वज़ीर आज़म ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का केस दायर कर रखा है। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए 2012 में, जिसमें कहा गया है कि जो चैरिटी का पैसा है वो मिसयूज जो है वो हुआ है। हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। इंतखाबात के अंदर जिस तरह से पैसे चलने की, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आई हैं वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सजा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर जो इल्जामात लगाए उसमें झूठे साबित होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ओपोजिशन पर ताक कर निशाने। कहा, इस तरह इल्जामात न लगाएं जो साबित न कर पाएं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। शहबाज शरीफ इन केसेस में सजा से हरगिज नहीं बच सकते। इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को इकदाम करने चाहिए। महंगी गैस को सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर रहे 2008 से लेकर 18 तक, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के साथ
ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचना जरूरी है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब करार पाए गए। 28 बेनामी अकाउंट से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। एक मुल्जिम बैरूने मुल्क बैठा है। नवाज शरीफ से मुतालिक बरतानिया को बताया है कि वो मुजरिम है। बरतानवी कानून के मुताबिक मुजरिम को विजिट वीजा नहीं मिलता। नवाज शरीफ वापस आए, उनका बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतजार हो रहा है। अकबर का ये मैं समझता हूँ इट इज़ आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन। वो ये समझते हैं कि शहबाज साहब के खिलाफ वो एक मीडिया ट्रायल, और इस गवर्नमेंट ने किया क्या? ये आपकी आज जितनी बात थी सिवाय हर्जा सराई और झूठ के कुछ भी नहीं था। एंड वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दिस। लीगली वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। शहजाद अकबर ने मीडिया ट्रायल में PhD की हुई है। इन्होंने बाहर जाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तर्जुमान शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान का जवाबी वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहजाद अकबर को भागने नहीं देंगे, रोकने के लिए टीमें बना दे। इमरान खान ने शहजाद अकबर की सरजनिश की। वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए, लोग तो चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। आपके घरों में गैस नहीं है, आवाज बिलावल भुट्टो जरदारी उठा रहा है। महंगाई और गैस बहरान ना मंजूर। पीपल्स पार्टी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, जियाले सड़कों पर निकल आए। कराची में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हुकूमत मुखालिफ नारे। लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कराची में रैली से खिताब करते हुए तनकीदी तीरों की बारिश कर दी। कहा, नालायक नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। कहते थे बैरून मुल्क से लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे, लोग चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। 50 लाख घर देने का वादा किया गया, क्या कराची में किसी को एक भी घर मिला? शहबाज शरीफ को गैस बहरान पर तशवीश। कहा, असल मसला गैस का बहरान नहीं, हुकूमत की करप्शन और नाअहली का है, जो खुद बहरान पैदा कर देता है। सर्दियों में सुबह, दोपहर और शाम को घरों को गैस देने का हुकूमती वादा भी झूठ निकला। कराची औरंगी पायलट प्रोजेक्ट डायरेक्टर परवीन रहमान के घर वालों को इंसाफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। गिरफ्तार सियासी जमात के 3 कारिंदों को 57 साल 6 माह कैद की सजा का हुक्म। मुजरिमों में अहमद खान उर्फ पप्पू कश्मीरी, अमजद हुसैन और अयाज सवाती शामिल। मुजरिम रहीम सवाती को 50 बरस कैद, इमरान सवाती को 7 बरस 6 माह कैद का हुक्म। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 में कत्ल किया गया था। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से कराने का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से फौरी तौर पर 50 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग लीं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की माजरत। जराए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक वसाइल और वक्त की कमी की वजह से सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए ही EVM फराहम कर सकेंगे। खानेवाल इलेक्शन में एक मुर्दे ने भी वोट डाला है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन की शफाफियत के लिए EVM लाना जरूरी है। एक बुजुर्ग ने शिकवा किया, मेरी मरी हुई बेगम वोट डालने आई लेकिन मुझसे नहीं मिली। नून लीग को मरे हुए अफराद के वोट डालने का तजुर्बा है। इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास की तैयारियां। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा, OIC के गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा।
फर्रुख हबीब बोले, OIC के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। बांग्लादेश 9 साल बाद अपना वफ्द OIC इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान भेज रहा है। हुकूमत का OIC इजलास के लिए मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तस्दीक, कहते हैं हफ्ता इतवार और पीर को मकामी छुट्टी होगी। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान की फौरी मदद न की गई तो इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है। माशी तबाही के असरात पड़ोसी ममालिक पर भी पड़ेंगे। अफगानिस्तान OIC का बुनियादी मेंबर है, इसे तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। अमरीकी हुकाम को भी कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। धुंध के भी डेरे, कहीं ट्रैफिक कछुए की चाल तो कहीं फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। कई मकामात पर मोटरवेज और लाहौर रिंग रोड पर भी धुंध ही धुंध। लाहौर में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा। फजाई आलूदगी और स्मॉग में आज मामूली कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा और दिल्ली का पहला नंबर रहा। बल्दियाती इंतखाबात का तबले जंग बच गया। कप्तान अपनी टीम को जिताने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत, इमरान खान की पार्टी को मुत्तहिद होकर इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिदायत। कहा तारीख में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी। पार्टी की सीनियर लीडरशिप हर जुमा को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास मुनक्किद करेगी। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब हर हफ्ते ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेंगे। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में अरसलान कत्ल केस की समाअत। गवाहों ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। साबिक SHO औरंगी आजम गोपांग समेत 3 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। दीगर मुल्जिमों में पुलिस कांस्टेबल तौहीद और उसका दोस्त उमैर शामिल थे। सिंध हाई कोर्ट का मक्कर टेरेस का बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अपने फैसले में कहा जरूरत पड़े तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाए। पंजाब के शहरी महंगे से महंगे इलाज से परेशान ना हो। सेहत कार्ड अब कराएगा इलाज। 1 जनवरी से सूबे भर में 3 करोड़ खानदानों को हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हेल्थ कार्ड खानदान के सरबराह को मिलेगा। 85 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड दे चुके। वज़ीर आला पंजाब दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कैंसर, किडनी और दीगर अमराज में मुब्तला 7 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 31,47,000 रुपए के फंड्स का इजरा। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत मुस्तहिक और बीमार खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जाती उम्रा में शादी के शादियाने। जुनेद सफदर के वलीमे की शानदार तकरीब। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जुनेद सफदर की दावत वलीमा में शिरकत। डॉलर रुपए के मुकाबले में फिर तगड़ा। ओपन मार्केट में ऊंची उड़ान, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ओपन मार्केट में नई कीमत 181 रुपए 50 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 178 रुपए की सतह पर बंद। दूसरी तरफ सोने की कीमत में 750 रुपए फी तोला इजाफा। कीमत 1,25,850 रुपए हो गई।
कोरोना की चौथी लहर मजीद 14 अफराद की जिंदगियां ले गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए, 277 मस्बत निकले। कोरोना के मस्बत केसों की शरह 0.66% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक अब तक 13 करोड़ 83 लाख से जायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। बरतानिया में कोरोना फिर गजब ढाने लगा। 24 घंटों में मजीद 146 अफराद मोहलिक वायरस की भीड़ चढ़ गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव भी तेज। बरतानिया में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में 76% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी सदर जो बाइडन की तमाम अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाने की अपील। G7 मुमालिक ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को आलमी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। गोला बारूद नहीं, अब लेजर का है जमाना। अमरीकी बहरिया का हाई एनर्जी लेजर हथियारों का तजुर्बा खलीज अदन के बैनुल अक़वामी पानियों में अमली मुजाहरा किया। अमरीकी बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज ने USS पोर्टलैंड पर नस्ब सॉलिड स्टेट लेजर की मदद से एक साकित जमीनी निशाने को कामयाबी से तबाह किया। अलविदा 2021, वेलकम 2022। 2021 महंगाई का साल, हर चीज़ की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर। कराची में 2.5 नंबर आटा 13 रुपए महंगा होने के बाद कीमत 73 रुपए फी किलो हो गई। खुर्दी तेल 400 रुपए तक जा पहुंचा। दूध, दही, चाय की पत्ती, खुश्क दूध, मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मादरे वतन के लिए जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करने वाले अजीम सपूत लांस नाइक मोहम्मद महफूज की शहादत को 50 बरस गुजर गए। अजीम कुर्बानी पर निशान हैदर से नवाजा गया। बॉलीवुड क्वीन कैटरीना ने शादी के बाद किचन का महाज संभाल लिया, हलवा बनाया और मदाहों के साथ तस्वीर शेयर कर दी। विकी कौशल ने हलवे को बेस्ट करार दे दिया।